अस्सलाम वालेकुम। स्टेप्स, एक्ट ऑफ पुटिंग वन फुट इन फ्रंट ऑफ अनदर। इसके ज़रिए आप वॉक करते हो, रनिंग करते हो एंड एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो। एक एवरेज इंसान अपनी डेली रूटीन में अराउंड 3 to 4,000 स्टेप्स चलता है। अगर आप इस नंबर को प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करें तो ये रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। अगर मैं किसी एक के बारे में बात करूँ तो वो ये है कि ज़्यादातर आपका काम अभी कंप्यूटर स्क्रीन के आगे है, जहाँ आपको बहुत देर तक बैठे रहना है। जहाँ पे आपके पास हर सहूलियत मौजूद है ट्रैवल करने के लिए, लाइक कार, बाइक, इवन साइकिल भी, तो कोई वॉक करना क्यों पसंद करेगा? चाहे कितना भी शॉर्ट डिस्टेंस हो, हर कोई ज़िंदगी में आसानी चाहता है। मैं अपनी डेली रूटीन में अराउंड 10,000 स्टेप्स पूरे करने की कोशिश करता हूँ। आज मेरी 17th बर्थडे थी तो मैंने सोचा मैं खुद को एक चैलेंज दूँ, क्योंकि केक तो हर कोई कट करता है, कुछ अलग करता हूँ इस बार। सो आई हैव चैलेंज्ड माई सेल्फ टू कंप्लीट 17,000 स्टेप्स। अब 17,000 स्टेप्स का जो टारगेट है वो नॉर्मल डेली रूटीन में पूरा नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा सुबह जल्दी उठना चाहिए एंड मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट कर लिया था कि मैं 6,000 स्टेप्स जो हैं वो अभी पूरे कर लेता हूँ। नॉर्मली मैं स्लीपर्स पहन के वॉक करता हूँ, पर इस बार मैंने शूज़ प्रेफर किए क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू स्लीपर्स और स्टेप्स भी ज़्यादा हैं। तो बस 6,000 स्टेप्स का टारगेट पूरा करने के लिए मैंने अपने रूम में वॉक करना स्टार्ट कर दी। अब बचे हुए स्टेप्स के लिए कभी सीढ़ियाँ चढ़ी तो कभी टेरेस पे जाके वॉक की, और आखिरकार फाइनली मैंने अपने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। 17,000 स्टेप्स एक बहुत बड़ा नंबर है और उसको कंप्लीट करने में टाइम भी बहुत लगा। मैं चाहता तो इसके ऊपर अराउंड 10 to 15 मिनट्स की वीडियो बना सकता था, पर मेरी वीडियो का मेन मकसद ये नहीं है। इस वीडियो में मैं सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बातें करना चाहता हूँ। मैं चाहता तो मैं आपको बाहर जाके दिखा सकता था कि मैंने कहाँ-कहाँ वॉक की, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब कहा गया है कि वॉक इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़, तो इसका मतलब ही ये है कि ये आप अपने घर की चारदीवारी के अंदर कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी फैंसी जिम की सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, अपने घर से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके हर घर में एक कमरा होता है और रूम्स होते हैं। आप एक रूम से दूसरे रूम में चलते हुए भी वॉक कर सकते हो और अपने स्टेप्स काउंट कर सकते हो। अब कोई कहे कि मुझे काउंट करने का शौक नहीं है, ये थोड़ा प्रेशर लग रहा है कि 10,000 स्टेप्स पूरे करने, ज़रूर लग सकता है, क्योंकि मुझे पसंद है 10,000 स्टेप्स पूरे करना, हर किसी को तो नहीं होगा। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप स्टार्ट करें 15 मिनट्स वॉक से, ब्रिस्क वॉक से, फिर उसको 20 करें कुछ टाइम बाद, फिर उसको 30 करें, फिर उसको कुछ टाइम बाद 40, 50, फिर 1 घंटे की वॉक करें, और उसमें अराउंड आपके 6 से 7,000 स्टेप्स हो जाएँगे। अब ज़रूरी नहीं है आप 10,000 स्टेप्स रोज़ पूरे करें। मुझे वो नंबर हिट करना इसलिए पसंद है क्योंकि मैं इस चीज़ को एन्जॉय करता हूँ, मुझे एक अचीवमेंट टाइप फ़ील होती है। मैंने आपको बताया कि आप 15 मिनट से स्टार्ट करके 1 घंटे तक लेके जा सकते हैं खुद को, एंड कीप इन माइंड आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी कि अब मैं थक गई हूँ, सो इट्स इनफ। मुझे 10 या 8K के करीब पता चल जाता है कि अब बॉडी थक गई है, मैं थोड़ा-सा और प्रेशर डाल के 10K रोज़ कंप्लीट करता हूँ। सिंपल वॉक के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मैं कुछ के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप डीप जानना चाहेंगे इसके बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में 2 आर्टिकल्स के मैंने लिंक लगा दिए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं उन आर्टिकल्स से एक समरी बता रहा हूँ। इट कैन हेल्प विद हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर। बेसिकली जब आपकी बॉडी फिट होती है तो आप बहुत बीमारियों से बच सकते हैं, और इस्लाम भी यही कहता है कि प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वॉक करें, बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ़ घर के अंदर आप रह के अपने आराम से 6 टू 8,000 स्टेप्स पूरे कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है इट्स ऑल इन द माइंड। 17,000 जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए 10K भी बहुत होगा। मैंने जब खुद को चैलेंज दिया तो मैंने तभी एक थंबनेल बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं कंप्लीट कर लूँगा और फिर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। कि जब आप माइंड में सोच लेते हो ना कि आप चीज़ कर सकते हो एक, तो आप रियलिटी में भी वो चीज़ कर लेते हो। ये ट्रिक मैंने पढ़ाई के टाइम पे भी यूज़ की थी, जब मैं पढ़ रहा होता था पेपर्स के लिए, और कभी-कभी कुछ ऐसे सवाल आ जाते थे जो समझ नहीं आ रहे होते थे। तो मैं अपने आप को बताता था हो जाएँगे ये, और ये मुझे आता है, मैं अगर प्रैक्टिस करूँगा तो ये मुझसे हो जाएगा। तो ये जो है माइंड, इसको अगर आप कंट्रोल करना सीख लोगे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानी आ सकती है। क्योंकि अगर मैं ये सोच के बैठ जाता ना कि 17,000 बहुत बड़ा नंबर है, या मैं किस तरह कंप्लीट करूँगा, तो वो नहीं हो पाता। जब मैंने सोच लिया कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो इवेंचुअली मैंने कर लिया। और अगेन मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे एपल हेल्थ का जो मेरा जो ग्राफ है वो नज़र आ जाएगा कि मैंने 17,200 एंड अराउंड 50 स्टेप्स मैंने कंप्लीट किए हैं। अब इस वीडियो में मेरी कोशिश थी कि मैं आपको अपने चैलेंज के बारे में बताऊँ जो मैंने खुद को दिया एंड देन कंप्लीट किया। वॉक के बेनिफिट्स के बारे में बात की, एंड देन माइंड को कंट्रोल करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में बात की। आई नो मैंने प्रॉपर्ली उसके बारे में बात नहीं की है, पर जितना मुझसे हो सका मैंने वैसे समझाने की कोशिश की।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।